मुहाजिर और एक अंसारी की चौकीदारी और अंसारी का नमाज में तीर खाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस तशरीफ ला रहे थे। शब को एक जगह कयाम फरमाया और इरशाद फरमाया कि आज शब को हिफाजत और चौकीदारा कौन करेगा। एक मुहाजिरी और एक अंसारी हजरत अम्मार बिन यासिर और हजरत अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि हम दोनों करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी जहां से दुश्मन के आने का रास्ता हो सकता था बता दी कि इस पर दोनों कयाम करो। दोनों हजरात वहां तशरीफ ले गए। वहां जाकर अंसारी ने मुहाजिरी से कहा कि रात को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से में आप सो रहें, मैं जागता रहूं, दूसरे हिस्से में आप जागें और मैं सोता रहूं, कि दोनों के तमाम रात जागने में ये भी एहतमाल है कि किसी वक्त नींद का गलबा हो जाए और दोनों की आंख लग जाए। अगर कोई खतरा जागने वाले को महसूस हो तो अपने साथी को जगा दे। रात का पहला हिस्सा अंसारी के जागने का करार पाया और मुहाजिरी सो गए। अंसारी ने नमाज की नियत बांध ली। दुश्मन की जानिब से एक शख्स आया और दूर से खड़े हुए शख्स को देखकर तीर मारा, और जब कोई हरकत ना हुई तो दूसरा और फिर इसी तरह तीसरा तीर मारा, और हर तीर उनके बदन में घुसता रहा और ये हाथ से उनको बदन से निकाल कर फेंकते रहे। उसके बाद इत्मीनान से रुकू किया, सजदा किया, नमाज पूरी करके अपने साथी को जगाया तो वो एक की जगह 2 को देखकर भाग गया कि ना मालूम कितने हों। मगर साथी ने जब उठकर देखा तो अंसारी के बदन से 3 जगह से खून ही खून बह रहा था। मुहाजिरी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुमने मुझे शुरू ही में ना जगा लिया। अंसारी ने फरमाया कि मैंने एक सूरह कहफ शुरू कर रखी थी, मेरा दिल न चाहा कि उसको खत्म करने से पहले रुकू करूं। अब भी मुझे इसका अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो कि मैं बार बार तीर लगने से मर जाऊं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिफाजत की खिदमत सुपुर्द कर रखी है वो फौत हो जाए। अगर मुझे ये अंदेशा ना होता तो मैं मर जाता, मगर सूरत खत्म करने से पहले रुकू ना करता। फायदा ये थी उन हजरात की नमाज और उसका शौक कि तीर पर तीर खाए जाएं और खून ही खून हो जाए, मगर नमाज के लुत्फ में फर्क ना पड़े। एक हमारी नमाज है कि अगर मच्छर भी काट ले तो नमाज का ख्याल जाता रहे, भेड़ का तो पूछना ही क्या। यहाँ एक फिकही मसला भी इख्तलाफी है कि खून निकलने से हमारे इमाम यानी इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वजू टूट जाता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नहीं टूटता। मुमकिन है कि उन सहाबी का मजहब भी यही हो या उस वक्त तक उस मसले की तहकीक ना हुई हो, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में तशरीफ फरमा ना थे या उस वक्त तक ये हुक्म हुआ ही ना हो।